नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र के मीन राशि में गोचर की। अगर आप ध्यान दें तो शुक्र मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं। मीन राशि सागर की राशि है, उसमें सागर जैसे मोती छिपे हुए हैं। फिलोसॉफिकल राशि है, विचार को आगे बढ़ाने वाली राशि है। एक ऐसी राशि है जिसमें धन, संपत्ति, वैभव सब निहित है। लेकिन उसे जिस तरह से मोती को पाने के लिए एक तैराक को समुद्र तल तक जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी मीन राशि के गर्भ से मोती चुनने के लिए हमें वो साहस चाहिए, उस नॉलेज की डेप्थ तक पहुंचना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारा दिल भी, हमारा हृदय भी एक सागर समान विस्तारवादी होना चाहिए, जिसमें हम हृदय की गहराइयों में जाकर के, आत्मा की गहराइयों में जाके अपने जीवन के मोती को खोज सकें। जब शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपना शुक्र की दशा में, शुक्र की राशि में प्रवेश करते हैं और जब वो एक उच्चस्थ अवस्था की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत सारा उत्साह दे सकती हैं, जीवन में नई उमंग, नई लहरें ला सकती हैं और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकती हैं। और कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आपको समझना है, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी गोचर पूर्णतया सही और पूर्णतया गलत नहीं हो सकता। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव हमारी अपनी कुंडली डालती है और हमारी कुंडली के हिसाब से हमें गोचर देखने की आवश्यकता है। परंतु अगर आप अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते, आप सिर्फ अपनी जन्म राशि के बारे में ही जानते हैं, तो भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में कही गई बातें आपको भी सहायता पहुंचा सकती हैं। शुक्र का गोचर मीन राशि में सर्वाधिक मीन राशि को प्रभावित करेगा और उससे ज़्यादा प्रभावित होंगी कन्या राशि, क्योंकि वो सामने है, तुला राशि और वृषभ राशि, क्योंकि ये दोनों राशियां शुक्र से प्रभावित हैं। शुक्र देव जब मीन राशि में जाते हैं तो उनके प्रभाव से, उनकी एनर्जी के रेडिएशन से वो अपने आप को सात्विकता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ उनके पास इतना है देने को कि वो बिल्कुल नहीं सोचते। उनके पास सागर समान जल है और जल में अनेकों नेक मोती। बस चाहिए तो एक ऐसा व्यक्ति जो सागर के तट से तल तक जाने की एक साहस रखता है, एक ऐसा ब्रेव पर्सन जो इन लहरों से लड़ने का साहस रखता है। साहस तो दूर की बात, चेष्टा भी करता है। अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही हो, अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या हो या इवन स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो माता अष्टलक्ष्मी की कृपा से शुक्र के इस गोचर में आपको लाभ और एक बहुत ही गहरा अनुभव, सुखद अनुभव प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे शुक्रदेव इस राशि में आते ही माँ लक्ष्मी के समान हो जाते हैं। वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं रहते। एक एलोगोरी है, एक समझने का तरीका है कि कैसे जब तक शुक्रदेव कुंभ राशि में हैं, तब तक वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मायावी शुक्राचार्य, इसका द्योतक है। परंतु ज्यों ही उनका प्रवेश मीन राशि में होता है, वहीं पे वो विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और वो वैभव देने वाली महालक्ष्मी के समान, या कहूँ तो उनकी कृपा को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस शुक्र को समझना, इस समय में बाकी ग्रह गणना कैसी है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी बाकी ग्रह गोचर के बराबर जाकर के मैत्रिक के बाद देखने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ इस समय राहु मीन राशि में उपस्थित हैं, तो शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम उन्हें राहु से मिलना होगा और राहु सूर्य का एक ग्रहण भी इसी राशि में होगा, सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से आप और मैं जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको मिलती रहेगी नई जानकारी।
वीडियो को अंत में अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा, कुछ मंत्र बताऊंगा जिनसे आप इस गोचर के ज़्यादातर अत्याधिक लाभ उठा सकते हैं। शुक्र संगीत है, शुक्र कविता है, शुक्र वाद्य यंत्र है, शुक्र सुख है, शुक्र वैभव है, शुक्र माया है, शुक्र प्रेम है, शुक्र संबंध है, शुक्र धन है, शुक्र इच्छा है, शुक्र इच्छा पूर्तिदायक है, और शुक्र महामृत्युंजय के ज्ञान से लिप्त एक ऐसी ऊर्जा है जो मृत्यु के बाद भी जीवन दे सकती है। तो शुक्र की ऊर्जा को हमें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। हम सब शनि से तो डरते हैं, परंतु मान लीजिए कि शनि आप तक कुछ पहुंचा भी दे, आपको धन दे दे, तो अगर शुक्र उसमें उनकी कृपा ना हो तो उस धन का उपयोग, उस धन को ग्रहण करना वो संभव नहीं होगा। आप अकेले पढ़ सकते हैं, शनि आपको बहुत हाइट्स तक लेके जाएंगे, लेकिन जिनका शुक्र खराब है उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, विवाह नहीं होते, विवाह के उपरांत कष्ट आते हैं, संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आती है। तो जब शुक्र मीन राशि में हो तो वो स्वयं गोचर में अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, जिससे आपके जीवन में बड़े बड़े उपाय हो सकते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो यहाँ पे आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। विदेश यात्रा से आपको लाभ होंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो स्पा, सैलून, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय आएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इच्छा पूर्ति का समय है। आपके लग्नेश एकादश भाव में है, तो आप अपनी इच्छा को पूर्ण करें। नए मित्रों का आगमन होगा, परंतु किसी भी तरह के भटकाव से बचें और भगवत भजन करते रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का गोचर दशम भाव में होगा। दशम भाव माने कर्म, तो आपको अपने आप को कर्म प्रधान बनाना है। कर्म क्षेत्र से प्रेम करें, वहां अपना 100% दें, लेकिन घर को ना भूलें। जो व्यक्ति रियल एस्टेट में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, उनके लिए काफी अच्छा अनुभव रहेगा। शुक्र कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव में होकर के यात्रा, हायर एजुकेशन और आपको अपने पिता के साथ संबंध सुधारने का एक अवसर देंगे। परंतु ध्यान रहे, राहु की उपस्थिति यानी कि भटकाव, अधर्म के रास्ते न चलें। अधर्म की भाषा बहुत लोग कहेंगे, आप धर्म से जुड़े रहें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का गोचर अष्टम भाव में होकर जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। साथ ही करियर संबंधी चेंजेस आएंगे आपके द्वारा इनिशिएटिव लिए हुए। परंतु ये ध्यान रहे कि आप चेंज किसी लालचवश में आके कर रहे हैं या आपको आवश्यकता है। आवश्यकता है तो करें, अन्यथा थोड़ा रुक जाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए विवाह योग बनते हैं, नए बिजनेस के आयाम खुलते हैं। जो व्यक्ति शुक्र संबंधित बिजनेस, ग्लैमर, परफ्यूम इंडस्ट्री और साथ ही साथ टेक्सटाइल, फैशन, मूवी, डिजाइनिंग, एडिटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इनसे जुड़े हैं, उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव का गोचर यानी कि सेवा भाव, तो शुक्र यहाँ पे सेवारत होकर के आपको प्रेरित करेंगे कि आप सर्विस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हों। जो व्यक्ति शुक्र संबंधित कार्य में जॉब चाहते हैं, यानी कि सैलून में काम करना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं, हीलिंग ऑयल्स में काम करना चाहते हैं, रेकी, थेरेपी, इन सब पे काम करना चाहते, मंत्रोपचार करना चाहते, अवश्य ही नए अवसर बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें, डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव पंचम भाव में नए प्रेम के संबंध बना सकते, नए अवसर यहाँ पैदा होते हैं। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, बच्चों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे और परिवार के साथ आप एक सुखद समय अनुभव करेंगे। परंतु किसी दूसरे की एंट्री ना हो, इसका ध्यान रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ चार्ट्स में तो बच के रहें। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होके एक बहुत ही बड़ा पावरफुल शुक्र का राजयोग बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उपचय भाव के स्वामी, छठे और एकादश भाव के स्वामी के उच्च होने के कारण राजयोग की स्थिति बनती है। नए प्रॉपर्टी के योग बनते हैं
और नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप एंजॉय बहुत करेंगे, लेकिन विलासिता में उलझने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना ना भूलें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होकर के बाहुबल को बढ़ाएगा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ेंगे, पोइट्री, सिंगिंग, म्यूजिक, राइटिंग, इसके नए आयाम खुलेंगे। जो व्यक्ति अपनी स्पीच से आगे बढ़ते हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे और भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन के नए आयाम खुलेंगे और आपके पास धन भी आएगा। परिवार में खुशियां होंगी, लेकिन थोड़ा किसी भी तरीके का धन संबंधी लालच न आए, इसके लिए तामसिक भोजन का सेवन न करें, मांस मदिरा से दूर रहें। और साथ ही साथ अगर आपकी मीन राशि है तो शुक्रदेव स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं। आपके चंद्र को शुक्र की ऊर्जा मिल रही है, मन प्रसन्न रहेगा, मन भागेगा भी, बहुत से नाना प्रकार की रुचियां उत्पन्न होंगी और आपको अपने मन से उस मोती को चुनना है जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सो डिस्ट्रैक्शन से बचें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 राशियों के लिए शुक्रदेव का गोचर बहुत ही सटीक, सही, महत्वपूर्ण और सुख देने वाला है। परंतु ऐसा सबके लिए तो नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव काफ़ी एक बुरी स्थिति में, एक अफ्लिक्टेड स्थिति में उपस्थित हैं, तो यहाँ पे माता महालक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। महालक्ष्मी के मंदिर जाएं या आप श्री सूक्त का जाप करें। उसके साथ साथ चांदी के बर्तन खरीदें, चांदी की चीज़ें खरीदें। और अगर आपके पास धन पर्याप्त नहीं है तो सिर्फ माँ लक्ष्मी के बेसिक मंत्र, बीज मंत्रों का जाप करें। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो महामृत्युंजय की पूजा कराएं। और साथ ही साथ एकदम आप अनभिज्ञ हैं या आप विदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आप ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं, तो बस आपको महाविष्णु की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मात्र इन बेसिक नाम जप करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र राहु के साथ रहेंगे तो भटकाव से बचें। क्यों आप किसी को फॉलो कर रहे हैं उसे जानने की कोशिश करें। शुक्र यहाँ बहुत सारा रिलीफ लेके आते हैं। वहाँ शनि मार्स जुड़ते हैं, शनि मंगल में युद्ध चल रहा है, परंतु इन सब युद्ध के बीच में शुक्रदेव उस ऊर्जा का प्रतीक हैं जो मन में एक धैर्य देता है, एक संयम ला करके देता है, एक ऐसी ऊर्जा जो मन में एक नया उत्साह और आशा की किरणों को जगाती है। असतो मां सद्गमय को सार्थक करती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।